नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। समी वृक्ष या खेजड़ी वृक्ष का महत्व एवं पूजन विधि। दशहरे के दिन समी की पूजा करने के नियम। दशहरे के दिन स्नान आदि करने के बाद साफ स्वच्छ कपड़े धारण करें। फिर प्रदोष काल में समी के पेड़ के पास जाकर सच्चे मन से प्रणाम कर उसकी जड़ में गंगा जल, नर्मदा का जल या फिर शुद्ध जल चढ़ाएं। इसके बाद तेल या घी का दीपक जलाकर उसके नीचे अपने शस्त्र रख दें। फिर पेड़ के पास शस्त्रों को धूप दीप मिठाई चढ़ाकर आरती कर पंचोपचार पूजा करें और इसके बाद में हाथ जोड़कर सच्चे मन से यह प्रार्थना करें, हे समी वृक्ष, आप पापों को नाश और दुश्मनों को हराने वाले हैं। आपने ही शक्तिशाली अर्जुन का धनुष धारण किया था, साथ ही आप प्रभु राम के अति प्रिय हैं। ऐसे में आज हम भी आपकी पूजा कर रहे हैं। हम पर कृपा कर हमें सच्चे और जीत के रास्ते पर चलने की प्रेरणा दे। साथ ही हमारी जीत के रास्ते पर आने वाली सभी बाधाओं को दूर कर हमें जीत दिलाएं। यह प्रार्थना करने के बाद अगर आपको पेड़ के पास कुछ पत्तियां गिरी मिले तो इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करें और साथ ही बाकी पत्तियों को लाल रंग के कपड़े में बांधकर हमेशा के लिए अपने पास रखें। इससे आपके जीवन की परेशानियां दूर होने के साथ दुश्मनों से छुटकारा मिलेगा। इस बात का खास ध्यान रखिए कि आपको पेड़ से अपने आप गिरी हुई पत्तियों को ही उठाना है। खुद पेड़ से पत्तों को तोड़ने की गलती ना करें। समी वृक्ष के गुण और महत्व। समी को गणेश जी का प्रिय वृक्ष माना जाता है। समी को साक्षात माता पार्वती का स्वरूप माना जाता है। अग्नि मंथन के समय इसकी ही लकड़ियों से अग्नि प्रकट की जाती है। अगर आप भी मन और परिवार को शांत और सुखी रखना चाहते हैं तो गणेश जी को समी पत्र और पुष्प अवश्य चढ़ाएं। समी भगवान श्री राम का प्रिय वृक्ष है और लंका पर आक्रमण करने से पहले उन्होंने समी वृक्ष की पूजा करके उससे विजय होने का आशीर्वाद प्राप्त किया था। आज भी कई स्थानों पर रावण दहन के बाद लौटते समय समी के पत्ते स्वर्ण के प्रतीक के रूप में एक दूसरे को बांटने की प्रथा है। इसके साथ ही कार्यों में सफलता मिलने की कामना की जाती है। समी पापों को नाश करने वाले और दुश्मनों को पराजित करने वाले हैं। समी अर्जुन का धनुष धारण करने वाले श्री राम को प्रिय है। जिस तरह श्री राम ने आपकी पूजा करी हम भी करते हैं। अच्छाई की जीत में आने वाली सभी बाधाओं को दूर कर उसे सुखमय बना देते हैं। समी समयते पापम समी शत्रु विनाशिनी अर्जुनस्य धनुर्धारी रामस्य प्रियदर्शनी करिष्यमाण यात्राया यथा कालम सुखम मया तत्र निर्विघ्न कृतम भव श्री राम पूजिता। यह वृक्ष जेठ के महीने में भी हरा भरा रहता है। ऐसी गर्मी में जब रेगिस्तान में जानवरों के लिए धूप से बचने का कोई सहारा नहीं होता तब ये पेड़ छाया देता है। जब खाने को कुछ नहीं होता है तब ये चारा देता है। इसका फूल मिंजर कहलाता है। इसका फल सांगरी कहलाता है जिसकी सब्जी बनाई जाती है। यह फल सूखने पर खोखा कहलाता है जो सूखा मेवा होता है। इसकी लकड़ी मजबूत होती है और किसानों के लिए जलाने और फर्नीचर बनाने के काम में आती है। इसकी जड़ से हल बनाया जाता है। वराह मिहिर के अनुसार जिस साल समी वृक्ष ज्यादा फूलता फलता है उस साल सूखे की स्थिति का निर्माण होता है। विजयादशमी के दिन इसकी पूजा करने का एक तात्पर्य यह भी है कि यह वृक्ष आने वाली कृषि विपत्ति का पहले से संकेत दे देता है, जिससे किसान पहले से भी ज़्यादा पुरुषार्थ कर आने वाली विपत्ति से निजात पा सकते हैं। अकाल के समय रेगिस्तान के आदमी और जानवरों का यही एकमात्र सहारा है। सन 1899 में दुर्भिक्ष अकाल पड़ा था जिसको छपनिया अकाल कहते हैं। उस समय रेगिस्तान के लोग इस पेड़ के तनों के छिलके खाकर जिंदा रहे थे। इस पेड़ के नीचे अनाज की पैदावार ज़्यादा होती है। पांडवों द्वारा अज्ञातवास के अंतिम वर्ष में गांडीव धनुष इसी पेड़ में छुपाए जाने का उल्लेख मिलता है। समी या खेजड़ी के वृक्ष की लकड़ी यज्ञ की समिधा के लिए पवित्र मानी जाती है। बसंत ऋतु में समिधा के लिए समी की लकड़ी का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार शनि जी के लिए समी की समिधा का विशेष महत्व है। समी शनि ग्रह का पेड़ है। राजस्थान में सबसे अधिक पैदा होता है। कृष्ण जन्माष्टमी को इसकी पूजा की जाती है। विश्नोई समाज ने इस पेड़ के काटे जाने पर कई लोगों ने अपनी जान दे दी थी।
कहा जाता है कि इसकी लकड़ी के भीतर विशेष आग होती है जो रगड़ने पर निकलती है। इसे सिम्बा, सफ़ेद कीकर भी कहते हैं। घर के ईशान में आंवला वृक्ष, उत्तर में समी यानी कि खेजड़ी, वायव्य कोण में बिल्व वृक्ष और दक्षिण में गुलर वृक्ष लगाने को शुभ माना जाता है। कवि कालिदास ने समी के वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या करके ही ज्ञान की प्राप्ति की थी। ऋग्वेद में आदिम काल में सबसे पहली बार पुरुषों ने समी और पीपल की टहनियों को रगड़ कर ही आग पैदा की थी। कवियों और लेखकों के लिए समी बड़ा महत्व रखता है। भगवान चित्रगुप्त को शब्दों और लेखनी का देवता माना जाता है और शब्द साधक यमद्वितीया को यथासंभव समी के पेड़ के नीचे उसकी पत्तियों से उनकी पूजा करते हैं। नवरात्र में माँ दुर्गा की पूजा भी समी वृक्ष के पत्तों से करने का शास्त्र में विधान है। इस दिन शाम को वृक्ष का पूजन करने से आरोग्य और धन की प्राप्ति होती है। एक आंकड़े के फूल को शिवजी पर चढ़ाने से सोने के दान के बराबर फल मिलता है। 1000 आंकड़े के फूलों की अपेक्षा एक कनेर का फूल 1000 कनेर के फूलों के चढ़ाने की अपेक्षा एक बिल्वपत्र से मिल जाता है। 1000 बिल्वपत्र के बराबर एक द्रोण या गुमा का फूल फलदायी माना गया है। 1000 गुमा के फूल के बराबर एक चिचड़ा का फूल, 1000 चिचड़ा के फूल के बराबर एक कुसा का फूल, 1000 कुसा फूल के बराबर एक समी का पत्ता, 1000 समी के पत्तों के बराबर एक नीलकमल, 1000 नीलकमल से ज़्यादा एक धतूरा और 1000 धतूरों से भी ज़्यादा एक समी के फूल का शुभ और पुण्य फल माना गया है। इसीलिए भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए समी का पुष्प अवश्य चढ़ाएं, क्योंकि यह अत्यंत शुभ फलदायी और पुण्यदायी माना गया है। इसमें औषधीय गुण भी है। यह कफनाशक, मासिक धर्म की समस्याओं को दूर करने वाला, प्रसव पीड़ा का निवारण करने वाला पौधा है। समी पौधे की पूजा करते समय आपको क्या क्या लाभ मिलता है? समी शनिदेव को प्रिय है, इसीलिए समी की पूजा सेवा करने से शनि की कृपा प्राप्त होती है और समस्त संकटों का नाश होता है। इसकी जड़ को शनि रत्न के स्थान पर धारण किया जा सकता है। यदि परिवार में धन का अभाव बना हुआ है, खूब मेहनत करने के बाद भी धन की कमी है और खर्च अधिक है, तो किसी शुभ दिन समी का पौधा खरीद कर घर ले आए। शनिवार के दिन प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होकर नए गमले में शुद्ध मिट्टी भरकर समी का पौधा लगा दें। इसके बाद समी पौधे की जड़ में एक पूजा की सुपारी, अक्षत चढ़ाएं, गंगा जल अर्पण करें और पूजा करें। पौधे में रोज पानी डालें और शाम के समय उसके समीप एक दीपक लगाएं। आप स्वयं देखेंगे कि धीरे धीरे आपके खर्चों में कमी आई है और धन संचय होने लगा है। शनिवार को शाम के समय समी के पौधे के गमले में पत्थर या किसी धातु का एक छोटा सा शिवलिंग स्थापित करें। शिवलिंग पर दूध अर्पण करें और विधि विधान से पूजा करने के बाद महामृत्युंजय मंत्र की एक माला का जाप करें। इससे स्वयं या परिवार में किसी को भी कोई रोग होगा तो वह जल्दी ही दूर हो जाएगा। विवाह में बाधा का आने का एक कारण जन्म कुंडली में शनि का दूषित होना भी है। तो किसी भी शनिवार से प्रारंभ करते हुए लगातार 45 दिनों तक शाम के समय समी के पौधे में घी का दीपक लगाएं और सिंदूर से पूजन करें और इस दौरान शीघ्र विवाह की कामना व्यक्त करें। इससे शनि दोष समाप्त होगा और विवाह में आ रही सब बाधाएं समाप्त हो जाएगी। जन्म कुंडली में यदि शनि से संबंधित कोई भी दोष है तो समी के पौधे को घर में लगाना और प्रतिदिन उसकी सेवा पूजा करने से शनि की पीड़ा समाप्त हो जाती है। जिन लोगों को शनि की 7.5 या फिर ढैया चल रही है, उन्हें नियमित रूप से समी के पेड़ की देखभाल करनी चाहिए और उसमें रोज़ पानी डालें। उसके समीप शाम के समय दीपक लगाएं। शनिवार को पौधे की में थोड़ा सा काला तिल और काले उड़द अर्पण करें। इससे शनि की 7.5 का दुष्प्रभाव खत्म होता है। यदि आप बार बार दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं तो शनि के पौधे का दर्शन करने मात्र से दुर्घटनाएं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, इसी प्रकार और भी रोचक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल में विजिट करने के लिए धन्यवाद।